हाय स्टूडेंट्स, 10 कदम के आज के सेशन में हम फ्लूइड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं आपको वो क्वेश्चन एनएससीजेएस में लास्ट 5 ईयर में फ्लूइड्स के जो क्वेश्चन आए थे उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। उन्हीं को क्यों नहीं करवा देते जो कि एग्जाम में आए थे। बच्चों पीवाईक्यू तो तुम कवर कर ही लेते हो, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप खुद भी कर ही लेते हो। तो मैं पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस आपको कराता हूं और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा भी कि किस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड कौन सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो ये बच्चों एनएससीजेएस 2023 में क्वेश्चन नंबर 37 था। ठीक है, दैट्स द ओरिजिनल क्वेश्चन दैट केम। यूट्यूब के ऊपर एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। अगेन ये यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने थ्योरी भी एक्सप्लेन करी थी जो अपना एक्सेलरेटर सीरीज के अंदर सेशन हुआ था उसके अंदर। तो इसमें बता रखा है कि लेंथ ऑफ अ हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब इज L = 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द एंड्स ऑफ बोथ द वर्टिकल आर्म्स आर ओपन टू सराउंडिंग ऑफ प्रेशर दिस मच। सराउंडिंग प्रेशर हमें दे रखा है। अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच is poured into the tube such that the tube just fills the horizontal part of the tube। यानी कि हमने जो लिक्विड पोर किया है वो लिक्विड केवल इस रीजन में है। ठीक है, मतलब आर्म्स के अंदर कोई लिक्विड नहीं घुसा हुआ है। ठीक है, और ये लेंथ हमें पता है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है। नाउ वन ऑफ द ओपन एंड इज सील्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसा दिखा रखा है कि इस एंड को सील कर दिया गया है। ये वाला जो एंड है इसको सील कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट थी अब वो एयर ट्रैप हो गई है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन केवल फ्लूइड्स का नहीं है, ये आइडियल गैस का भी है। ठीक है, तो इस आर्म के अंदर जो एयर है अब वो इस लिक्विड और इस सील्ड एंड के अंदर ट्रैप हो गई है, बंद हो गई है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ट्यूब इज देन रोटेटेड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द अदर वर्टिकल आर्म। तो ये दूसरे वर्टिकल आर्म से पास कर इस एक्सिस के अबाउट हमने ओमेगा से घुमा दिया है। ठीक है, ओमेगा हमको दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ ईच वर्टिकल आर्म बी 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन द सील्ड आर्म। ठीक है, तो एयर कॉलम की कितनी लेंथ है वो हमको निकालनी है। तो बच्चों देखो इतना तो हम जज कर ही सकते हैं कि अगर हम ट्यूब को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ये लिक्विड बाहर की तरफ आना चाहेगा, यानी कि ये लिक्विड यहाँ कहीं पे आ जाएगा। मतलब कि जो हमें शेप दिखाई देगी, जैसे मैं यूट्यूब को दोबारा यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये एंड बंद है यूट्यूब का। ठीक है, तो हमें लिक्विड जो दिखाई देगा, ठीक है, लिक्विड हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि यहाँ पे किसी हाइट तक चढ़ चुका है, ये x मान लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी ये डिस्टेंस x हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि x डिस्टेंस ऊपर चढ़ गया है तो यहाँ से x डिस्टेंस इधर आ जाएगा। यहाँ पे अभी अज्यूम कर रहे हैं कि यूट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो यूनिफॉर्म है। हॉरिजॉन्टल आर्म और वर्टिकल आर्म में वो दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि यहाँ पे जो एयर थी वो कंप्रेस हो गई है, क्योंकि पहले इस एयर को ज़्यादा वॉल्यूम मिल रही थी, अब कम वॉल्यूम मिल रही है। उसका नतीजा ये भी निकलेगा कि यहाँ पे पहले जो प्रेशर था, पहले प्रेशर P0 था, अब यहाँ पे प्रेशर कुछ और P हो जाएगा। और इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन हम लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। हम ही मान लेंगे कि एयर के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे P1V1 = P2V2, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P0 इंटू द इनिशियल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, इनिशियल वॉल्यूम थी ये पूरी लेंथ जो कि 6 सेंटीमीटर है, जिसकी वैल्यू A है। क्वेश्चन के अंदर 6 को A से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो मैं फिलहाल सिंबल्स यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया A इंटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल A इस एरिया को, ये जो एरिया है इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और फाइनल प्रेशर हमने P लिखा है, और जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम है वो A - x हो चुका होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा A - x इंटू कैपिटल A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर दो अननोन्स है, हमें P भी नहीं पता और हमें x भी नहीं पता। सो वी नीड वन मोर इक्वेशन। तो वो वन मोर इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, हमने यूट्यूब और रोटेटिंग ट्यूब दोनों का जो मैं सिचुएशन था मैंने अपनी एक्सेलरेटर सीरीज के सेशन में एक्सप्लेन किया था, उसको यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से उधर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूँ एंड आई विल कीप राइटिंग द प्रेशर चेंजेस। ये चलो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये एटमॉस्फेरिक होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एयर है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ आते हैं। तो व्हाट वी विल राइट P0, फिर यहाँ से हम इधर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो दूर जाने पे प्रेशर, हम एक्सिस से दूर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो x डिस्टेंस पे था, जो एंडिंग पॉइंट है वो l डिस्टेंस पे है। तो हम लिखेंगे प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L² - x²/2। ठीक है, ये लिखेंगे हम। ठीक है, और ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा, कितना ऊपर जा रहे हैं, x डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, तो -ρgx, ये P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो इस इक्वेशन को हमें बच्चों सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आने वाली है, क्योंकि इस इक्वेशन में जब तुम p को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो नीचे a माइनस एक्स आएगा, a माइनस एक्स को उधर लेके जाओगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनती हुई से दिखाई दे रही है, जो कि हमारे लिए थोड़ी परेशानी की बात भी है और थोड़ा सा रिलीफ भी है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल होता है और उसको सॉल्व करने के लिए जनरली हम ट्रायल एंड एरर मेथड पे रिलाई करते हैं। तो अगर तुम ऐसा करते हुए x को 1 सेंटीमीटर डाल के ट्राई करोगे, ठीक है, इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, ठीक है, बट ऐसा डालने से आंसर आ जाएगा। बोथ द इक्वेशंस विल मैच वंस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड देन यू put x equals to 1 and you finish the calculation, then the answer will match. So the value of x will be 1 here and therefore the answer will be 5 centimeter, because हमें जो आंसर देना है, हमें आंसर बताना था एयर कॉलम की लेंथ, तो अगर x1 है, ये पूरा 6 है, तो एयर कॉलम की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दैट विल बी द आंसर। सो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी था, मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई नहीं है, आप खुद कर सकते हो। पी नॉट, रो, ओमेगा सब क्वेश्चन में गिवन है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना याद रखना, यानी कि इन इक्वेशंस में जब आप x को सब्स्टिट्यूट करो तो प्लीज 0.01 मीटर सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, एंड यू विल फाइंड दैट बोथ द इक्वेशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, इसके अंदर यूट्यूब का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, रोटेटिंग ट्यूब का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये यूज हुआ है, तो 3 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज क्यों है, ठीक है। तो फैबुलस क्वेश्चन गाइस, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दैट इज आंसर नंबर इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी आंसर इज 5, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ये NSCGS 2023 के अंदर क्वेश्चन नंबर 59 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बात पे बेस्ड था कि कोई एक चीज पहले मान लो पानी में फ्लोट कर रही है, उसका कुछ पोर्शन ऑफ द लाइक कुछ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड एंड देन इट इज फ्लोटिंग इन अ डिफरेंट लिक्विड। तो दो लिक्विड के अंदर हमें फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट लगाना था, इस पे बेस्ड था। तो इससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन ये देख लेते हैं। दिस इज टोटल वेट ऑफ अ पीस ऑफ वुड। तो ये फ्लोटेशन के ऊपर ही है, इसमें दो अलग अलग लिक्विड के ऊपर फ्लोटेशन नहीं हुआ है, लेकिन है क्वेश्चन फ्लोटेशन के ऊपर ही। सो टोटल वेट ऑफ अ पीस ऑफ वुड इज 6। तो ये मान लेते हैं कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मान लेते हैं ये पानी है, और पानी के अंदर मान लेते हैं एक वुडन पीस फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये वुडन पीस फ्लोट कर रहा है। क्वेश्चन ने हमको बता रखा है कि इस वुडन पीस का जो मास है वो 6 kg है एंड इट इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ 1/3 ऑफ द पार्ट रिमेन्स इनसाइड द वाटर। तो अगर मैं इस पूरे की वॉल्यूम को v मान लेता हूं, तो मैं क्वेश्चन में ये लिख सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां पे लिक्विड वाटर ही है, इनटू द सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू g, ये mg के बराबर है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि व्हाट मैक्सिमम वेट इज टू बी पुट सच दैट द होल ऑफ द पीस इज ड्राउन्ड इन द वाटर। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर मान लो कोई सब्सटेंस आके रख दिया, कोई पत्थर लाके इसके ऊपर रख दिया है, और हमारा इरादा ये है कि उससे पूरा का पूरा वुड सबमर्ज हो जाए, पत्थर बाहर रहेगा, ठीक है। जिस चीज को हमने वुड के ऊपर रखी है वो बाहर रहेगी, वुड पूरा ड्राउन हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन मान लो इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं, तो अब जो इक्वेशन लिखेंगे हम, वो इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू v। अब पूरा का पूरा वुड सबमर्ज हो गया है, तो v इंटू जी इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो ये आ जाएगा। तो यहां से देखो ये रो एल वी जी को मैं 3mg लिख सकता हूं, तो यहां पे आ गया 3mg इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। जी और जी कैंसिल हो गया, तो यहां से स्मॉल m की वैल्यू 2m आ गई, यानी कि 12 kg इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। So option A will be the right answer. All right. So this is a question which is inspired from on the it is based on the concept of flotation, which is inspired from the question that came in 2023 paper. Okay. Now let's go to question number 3. So question number 3 हम पिक कर रहे हैं NSCGS 2020 पेपर में जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था वो ये था। इसमें एक ऑब्जेक्ट जो था, ठीक है, वो दो इमिसिबल लिक्विड्स में इस तरह सबमर्ज था कि उसका कुछ वॉल्यूम एक लिक्विड में और कुछ वॉल्यूम दूसरे लिक्विड में। तो सेम सिचुएशन पे ये क्वेश्चन है। इसमें रखा है अ मेटालिक स्फीयर फ्लोट्स इन एन इमिसिबल मिक्सचर ऑफ वाटर की डेंसिटी गिवन है एंड अ लिक्विड ऑफ दिस मच डेंसिटी। तो ये लिक्विड वाटर से ज्यादा डेंस है, ठीक है, विथ 1/5 पोर्शन बाय वॉल्यूम इन द लिक्विड एंड द रिमेनिंग इन वाटर। तो पहले चित्र बना लेते हैं सिचुएशन का। तो मान लो अगर ये कंटेनर है और इस कंटेनर में जो भी लिक्विड है, मैं रेड कलर में ड्रॉ कर देता हूं, वो लिक्विड यहाँ पर है और इस लिक्विड के ऊपर वाटर होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली बात है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस को ग्रीन कलर से बना देते हैं, उसका 1/5 पोर्शन जो है वो लिक्विड में है और बाकी पानी में है। तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से तैर रहा होगा, देखो, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन,
ठीक है, दिस इज v बाय 5 इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज v, और ये वाला जो पोर्शन है जो लिक्विड वाटर के अंदर है वो 4v बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हम टोटल बॉइंट फोर्स कैसे लिखते हैं, ऊपर वाले लिक्विड में जितना भी वॉल्यूम है उसका बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करते वक्त हम ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 4v बाय 5, ठीक है, इंटू जी। नीचे वाले लिक्विड की वजह से जो बॉइंट फोर्स है वो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू v बाय 5 इंटू जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट ऑफ द ब्लॉक कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको सिंपली रो से लिख देते हैं, इंटू वी, ये मास हो गया, इंटू जी। तो इस क्वेश्चन में जी पूरा कैंसिल हो गया है, वी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल बी लेफ्ट विथ 4 बाय 5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये हो गया 800। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, उसका 4 बाय 5 करेंगे तो 800 आ जाएगा, और 13,500 का बाय 5, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, 13,500 बाय 5, तो ये हो गया 800 प्लस, ठीक है, 800 प्लस कितना हुआ ये हो जाएगा 2700। ठीक है, तो ये हो गया 3500। ठीक है, तो 3.5 इंटू 10⁻3, सो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज अ सिचुएशन इन विच वन ऑब्जेक्ट was actually floating in a combination of two immiscible liquid। ठीक है, नोटिस करो कि ऐसी सिचुएशन कब अराइज होती है जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इन दोनों के बीच की डेंसिटी की हो, मतलब कि वो लोअर लिक्विड में कंप्लीटली सबमर्ज नहीं होगा लेकिन अपर लिक्विड उसको होल्ड करने के लिए मतलब अपर लिक्विड में सिंक होगा, लोअर लिक्विड में सिंक नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन से मतलब इस तरह के डेटा लेने से हम ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो NSGS 2022 में क्वेश्चन नंबर 39 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में हो ये रहा था कि एक आदमी ने एक बॉल ड्रॉप कर दी पानी के अंदर, फिर वो कुछ वेलोसिटी एक्वायर करके पानी में गई, फिर पानी में गिरते गिरते वो स्लो डाउन होती जा रही है क्योंकि बॉइंट फोर्स ज़्यादा है, फिर वो टर्न होकर वापस ऊपर आ रही है। तो इस तरह की सिचुएशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। इसमें दे रखा है अ वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी डी इज इमर्स्ड इनटू वाटर ऑफ डेंसिटी स्मॉल डी टू अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, उसको रिलीज कर देंगे हम अप टू द हाइट, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसिंग है, द हाइट अप टू बॉल विल जंप आउट ऑफ वाटर। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि हम हाइट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, द हाइट अप टू विच, ठीक है, यहाँ से द हाइट अप टू विच द बॉल विल जंप आउट ऑफ वाटर। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चों, ये पानी की सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, और इस पानी की सरफेस के नीचे यहाँ पे एक बॉल है, बॉल का वॉल्यूम v मान लेते हैं। ठीक है, बॉल की डेंसिटी कैपिटल D है, पानी की डेंसिटी स्मॉल d है, और ये डेप्थ h है। ठीक है, तो जब हम इसको रिलीज कर रहे हैं, वुडन बॉल बोल रखा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैपिटल D जो है वो स्मॉल d से छोटा है। ठीक है, तो इस बॉल के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि बॉइंट फोर्स होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो कि mg नीचे की तरफ होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो होगा बॉइंट फोर्स माइनस mg डिवाइडेड बाय m। बॉइंट फोर्स कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू g। m कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द बॉल इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू g डिवाइडेड बाय dv। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से स्मॉल d बाय कैपिटल D माइनस 1 इंटू g। तो इस एक्सेलरेशन से ये बॉल ऊपर जा रही है। ठीक है, तो हमने वो एक्सेलरेशन निकाल लिया है जिससे ये बॉल ऊपर जाना स्टार्ट होगी। अब h डिस्टेंस अगर ये कवर करेगी तो यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड v0 हो जाएगी। ये v0 स्पीड कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से u 0 है, तो ये जो स्पीड होगी, ठीक है, ये हो जाएगी रूट ऑफ 2as, वेयर a इज दिस, s की जगह पे आ जाएगा h। ठीक है, s की जगह पे आ जाएगा h। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बॉल यहाँ से ऊपर जाके यूं नीचे आएगी, और ये जो हाइट है इसको h1 कह देते हैं। ये हाइट हम कैसे लिखते हैं, तो अगर एक बॉल v0 स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होती है तो h1 होता है v0 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो h1 की जो वैल्यू आती है ये आती है v0 स्क्वायर बाय 2g। तो बस v0 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v0 ये रहा 2ah। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2ah का स्क्वायर अपॉन 2g। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2ah बाय 2g। ठीक है, तो ah बाय g, और a जो है वो ये रहा, तो a की वैल्यू है d बाय कैपिटल D माइनस 1 इंटू g इंटू h बाय g। g कैंसिल होके तो
डी बाय कैपिटल डी माइनस 1, दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट वन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वील गो टू क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 हैज। सो क्वेश्चन नंबर 5 एनएसजीएस 2022 से हमने क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था एक बार देख लेते हैं। टैंक विद द बेस एरिया वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडल, तो ये फोर्स ऑन साइड वॉल के ऊपर है ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक्चुअली टॉर्क ऑन साइड वॉल उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है देखो, इसमें दे रखा है टू व्हाट हाइट एच सो दैट सिलेंड्रिकल vessel of diameter d be filled with a liquid so that the total force on the vessel on the vertical surface of the vessel be equal to the force on the bottom। तो बच्चों देखो पहले सिचुएशन बना लेते हैं। तो ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट एच मान लो और इसका जो डायामीटर है वो d है। ठीक है, इसका डायामीटर d है, इसको हमने मान लेते हैं पूरा। एक्चुअली कंटेनर की हाइट तो ज़्यादा मान लेते हैं, कंटेनर की हाइट जो भी है हमने इसमें पानी मान लेते हैं, ऐसे भरा है पानी, यहाँ तक भरा है। ठीक है, ये एच कंटेनर की हाइट है, पानी की हाइट को कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि कंटेनर वॉल पे जो फोर्स लगेगा उसके बारे में सोचो। तो मैं कंटेनर वॉल को वापस से इधर अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, तो कंटेनर वॉल पे जो फोर्स लग रहा है, जैसे अगर मैं एक रिंग बनाऊँ, इस रिंग पे फोर्स ऐसे लग रहे होंगे, क्या नोटिस करो बाहर की तरफ। ठीक है, और इनका अगर नेट निकाला जाए तो वो जीरो आ जाएगा, रिजल्टेंट निकाला जाए तो। लेकिन हम रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे, हम कह रहे हैं कि इनकी टोटल वैल्यू निकाल लो, मतलब कि इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन जस्ट एट देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूंगा, अगेन ये लिखना मैंने प्रीवियस क्लास जो थी एक्सेलरेटर सीरीज की उसमें सिखाया था कि किस तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं, मतलब कि लिक्विड की वजह से जो फोर्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं प्रेशर एट द मिड पॉइंट। तो ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया बनेगा, इसको ओपन करने पर, इसको सीधा स्प्रेड करने पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्या रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ होगी पाई डी। ठीक है, पाई डी, ठीक है, यानी कि सर्कमफेरेंस, और हाइट होगी कैपिटल एच। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट की जो डेप्थ है वो h/2 है। ठीक है, तो प्रेशर एट मिड पॉइंट हो जाएगा रो जी कैपिटल h/2, और फिर एरिया कितना है, ये एरिया है पाई डी एच। तो ये फोर्स हो गया। अब यही फोर्स हमें बॉटम पे भी चाहिए, तो बॉटम पे जो फोर्स लगेगा वो होगा रो जी एच, प्रेशर एट द बॉटम, इनटू एरिया, वो होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो रो जी एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई डी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल एच की जो वैल्यू आ रही है वो d/2 आ रही है। तो d/2 जो होगा दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये आंसर है। देखो बच्चों, अच्छा लगा ये फोर्स ऑन कंटेनर वॉल, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमने किया है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एनएसजीएस 2021 से पिक किया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, प्रेशर एट अ डेप्थ लिखवा रहे हैं। पहले अर्थ के ऊपर प्रेशर एट अ डेप्थ लिखवा रहे हैं, फिर मार्स के ऊपर यानी कि जी की वैल्यू को चेंज करके प्रेशर एट अ डेप्थ वापस लिखवा दिया। तो एसेंशियली ये रो जी एच फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस, अगेन मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा मतलब एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया इसमें। तो इसमें रखा कि व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस डबल्स। तो ये मान लेते हैं कि लेक का सरफेस है। ठीक है, और लेक के बॉटम पे बबल का कुछ साइज था, यहाँ आते आते इसका रेडियस डबल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेडियस r था तो यहाँ पे रेडियस 2r हो गया। इसका एक और मतलब है कि अगर नीचे वॉल्यूम जो था वो v था, तो यहाँ पे आके जो वॉल्यूम है, देखो r की जगह पे 2r आएगा, 2r का क्यूब 8r क्यूब हो जाएगा, तो 8 टाइम्स हो गया है वॉल्यूम, ऊपर आता था वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया है। इसका ये भी मतलब है कि अगर यहाँ पे प्रेशर P1 था, तो यहाँ पे आते आते जो प्रेशर है वो बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम अगर 8 टाइम्स हो गया है तो प्रेशर बाय 8 हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है, ये नीचे जो भी प्रेशर था उसका बाय 8 हो जाना चाहिए, और क्योंकि एटमॉस्फेयर तक, सरफेस तक आ चुका है, तो ये प्रेशर P0 होना चाहिए, यानी कि P1 की वैल्यू हमें पता लग गई। नीचे जो प्रेशर था वो 8 P0 था। ठीक है, तो नीचे प्रेशर 8 P0 था, हमें ये पता लग चुका है। अगर ये डेप्थ मान लो h है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 8 P0 इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी द डेप्थ, कैपिटल है। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर कैपिटल H यूज कर रखा है, तो मैं कैपिटल H की जगह कोई और सिंबल यूज कर लेता हूँ।
ठीक है, मैं डी सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, डी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया रो जी डी इज इक्वल्स टू 7p0। अब क्वेश्चन के अंदर ना एक और चीज़ है जो कि इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द कॉलम ऑफ वाटर। तो h हाइट का वाटर कॉलम जो प्रेशर क्रिएट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। तो रो जी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो रो जी कैंसिल हो गया, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो 7h आ जाएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द आंसर। क्लियर बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब कि जेई में जो क्वेश्चन, सॉरी एनएससी जेएस में जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सिंपल था, मैंने उसमें एक लेयर और ऐड कर दी, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाने की, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 एनएससी जेएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन ये उसी प्रेशर एट डेप्थ पे ही बेस्ड है कि एक डेप्थ पे प्रेशर निकालो और नीचे कुछ ईयर ड्रम का एरिया दे दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रेशर से, तो फोर्स आ जाएगा कि हमारा ईयर कितना फोर्स टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। अब उसी तरह का क्वेश्चन है, प्रेशर एट डेप्थ पे हम एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालना चाहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन लिया है। तो ये कह रहा है कि दो वेसल है ए और बी, डिफरेंट शेप की है एंड दे हैव द सेम बेस एरिया। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये बेस एरिया सेम है, ये एरिया अगर ए है तो ये एरिया भी ए है, ठीक है। फिगर में ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, लेकिन ये दोनों एरिया इक्वल है, ठीक है। एंड दे आर फिल्ड विद वाटर अप टू द सेम हाइट एच, तो हाइट भी सेम है। तो बच्चों पहले तो एक ये बात नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस खींच दूँ ऐसे, ठीक है, रेड कलर से खींच लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस खींच दूँ ऐसे, तो ये जो शेप है ये इससे मैच कर जाएगी, मतलब कि इस सिलेंडर में जितना भी पानी है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कंटेनर में अमाउंट ऑफ वाटर इज डेफिनेटली मोर देन द सेकेंड वन, ठीक है। आ रहा है तक समझ में? तो अगर यहाँ पे पानी का वेट WA है और यहाँ पे पानी का वेट WB है, तो ये तो डेफिनेटली हो गया। अब प्रेशर एट बॉटम क्या लिखते हैं हम? फोर्स एट बॉटम, ठीक है। फोर्स एट बॉटम हम लिखेंगे प्रेशर एट बॉटम इंटू ए, और प्रेशर एट बॉटम हम लिखेंगे P0 प्लस रो जी एच, वॉट एवर इज दिस हाइट, ठीक है। तो ये नोटिस करो ये दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। डेंसिटी सेम है, डेप्थ सेम है, एरिया सेम है, तो फोर्स एट द बॉटम इज सेम, ठीक है। तो फोर्स एट द बॉटम इज सेम बट WA इज मोर देन WB, सो ऑप्शन बी जो होगा वो सही है। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ऐसा कैसे हो गया कि इस कंटेनर में तो ज़्यादा पानी था, फिर भी ये बेस पे उतना ही प्रेशर लगा रहा है जितना कि बगल वाला लिक्विड लगा रहा है। तो बच्चों उसका आंसर मैं बताता हूँ क्या है। उसका आंसर ये है कि तुम इसमें पानी की जो कंटेनर की शेप है उसको फोकस करो, ठीक है, उसको फोकस करो। इसमें हो ये रहा है कि दीवारों से, कंटेनर की दीवारों से पानी पर साइड वॉल्स का जो प्रेशर है वो ऐसे है, ठीक है, और नीचे से जो है वो ऐसे है। तो नोटिस करो ये दिख रहा है कि साइड वॉल्स के प्रेशर का फोर्स अपवर्ड आएगा। तो ये जो एक एडिशनल फोर्स मिल गया है, कौन सा एडिशनल फोर्स? इसका और इसका रिजल्टेंट, इसकी वजह से जो एक F एक्स्ट्रा डेवलप हो गया है, ये F एक्स्ट्रा, ठीक है, इस एक्स्ट्रा पानी के वेट को बराबर कर देता है। एंड दिस इज हाउ irrespective of the shape of the container we get the same pressure at the base। समझ में आया? इसमें all the forces are horizontal, so they are not creating any vertical component, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं और एक्सटेंड कर देता हूं। व्हाट इफ मैं एरिया सेम रख के, बेस एरिया सेम रख के, अगर मैं इस शेप का कंटेनर बना देता ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसमें सेम हाइट तक मैं लिक्विड भर देता, ठीक है, इसमें मैं सेम हाइट h तक लिक्विड भर देता, तो क्या इसको सी कंटेनर, क्या WC डेफिनेटली लेस होता WB से? यस। क्या बेस पे प्रेशर सेम होता? यस। क्या बेस पे फोर्स सेम होता? यस। इसमें तो कम पानी है, फिर क्या हुआ? तो बच्चों कम पानी है तो क्या हो गया? तुम अगेन अगर तुम कंटेनर को मिटा के केवल पानी पे फोकस करो, इस पानी पे कंटेनर वॉल्स की वजह से जो फोर्स आएगा इस बार उसका डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा। तो जो लैक ऑफ वाटर है, जो डेफिशिएंसी है पानी की, वो ये वाले फोर्सेस मिलके पूरी कर देंगे। मतलब सेम प्रेशर क्रिएट करने के लिए एडिशनल पानी चाहिए था, पानी तो है नहीं, तो कंटेनर वॉल्स ने जो प्रेशर लगाया है उसका एक डाउनवर्ड फोर्स, उसकी वजह से एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा फोर्स का, वो जो डेफिशिएंट वाटर है उसके वेट को कंपनसेट कर देता है एंड वी गेट द सेम प्रेशर इन ऑल द केसेस, ठीक है। इस सिचुएशन को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ओके है। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 एनएससी 2020 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। ये किस पे बेस्ड है? ये
टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन इसमें रियली टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक रूल होता है जिसको स्टोक्स लॉ कहते हैं, ठीक है, जो तुम 11th ग्रेड में पढ़ोगे, ठीक है। उसको यूज नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो एसेंशियली ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है जो कि फ्लूइड्स की फॉर्म में पूछ लिया गया है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्फीयर इज ड्रॉप जेंटली इनटू द मीडियम ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट एज द स्फीयर वॉल्स द फोर्स एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड। तो बच्चों देखो, एक मीडियम, एक पानी है, मतलब एक कंटेनर है जिसको एक्सट्रीमली डीप मान लो, बहुत डीप है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ही हम एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, अरे ये क्या हो गया, इसके अंदर जैसे ही हमने मान लो एक स्टोन को ड्रॉप करा, तो पहले इस पे एक्ट करेगा mg और इस पे बॉइंट फोर्स भी एक्ट करेगा, लेकिन mg जो होता है ये बड़ा होता है क्योंकि स्टोन की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होने लगेगा, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट होने लगेगा तो पानी, कोई भी लिक्विड जो होता है उसमें विस्कोसिटी होती है, जैसे सरफेसेस पर फ्रिक्शन जो होता है वो घिसने से चीजों को रोकता है, वैसे पानी में विस्कोसिटी होती है जो चीजों को पानी में मूव करने से रोकती है। तो यहां पे भी विस्कोसिटी की वजह से एक फोर्स लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स जो है ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है। तो शुरू में ये बहुत छोटा सा था, ठीक है, इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल थी, लेकिन जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर देंगे। जब इन दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर दिया है तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, जीरो नहीं होगी वेलोसिटी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ से फोर्स तो बैलेंस हो गया, रुक जाएगा, अरे रुकेगा नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी उस समय एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो जो वेलोसिटी है वही रहेगी, जो वेलोसिटी है वही रहेगी, तो एफ भी वही रहेगा, विस्कस फोर्स भी वही रहेगा, ये दोनों तो वैसे भी कांस्टेंट थे, तीनों फोर्स कांस्टेंट हो गए। तो ये सिचुएशन जो थी अब वो बनी रहेगी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि भाई नेट फोर्स जीरो हो गया है तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये चल रहा था, ये चलता रहेगा सेम वेलोसिटी के साथ। और क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ के फिर कांस्टेंट हो गई है तो ऐसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। जो बारिश की बूंदें हवा में काफी ऊंचाई से हमारे पे गिरती हैं, वो एक हमारे तक पहुंचते पहुंचते इस तरह की स्टेट को कवर कर चुकी होती है। एयर भी एक फ्लूइड है, तो पानी जब उसमें से एयर में गिरता है, बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुकी होती है। अब इस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स। अब फोर्स में ये तो बताया नहीं कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, बॉइंट फोर्स की या विस्कस फोर्स की या mg की, तो हम नेट फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट फोर्स जो है वो पहले नॉन जीरो था, फिर डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा। सो डिक्रीजेस फॉर सम टाइम एंड देन बिकम जीरो, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर सी इज द राइट वन। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 के लिए मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन बचे नहीं जो मैं इंस्पायर, मतलब लास्ट 5 ईयर में इतने ही क्वेश्चन आए थे, 7-8 क्वेश्चन ही आए थे, तो उनसे हमने मिलता जुलता एक क्वेश्चन कर लिया है। तो 9th और 10th क्वेश्चन मेरी चॉइस से कर लो। तो मैंने फ्लोटेशन के ऊपर क्वेश्चन लिया है, ठीक है, बिकॉज फ्लोटेशन पे मैंने देखा था कि थे क्वेश्चंस, मतलब फ्लोटेशन पे पुराने पेपर्स में भी क्वेश्चंस थे। सो अ वेसल कंटेन्स ऑयल ओवर मर्करी, अगेन टू मिक्सेबल लिक्विड्स वाली सिचुएशन है। अ यूनिफॉर्म स्फीयर फ्लोट्स विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन मर्करी एंड द अदर हाफ इन वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल। ये बच्चों भी थोड़ी देर पहले इस तरह क्वेश्चन किया था, उसमें 1/5 और 4/5 का रेशियो था, इसमें हाफ हाफ है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये कंटेनर है, कंटेनर में 2 तरह के लिक्विड हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक तरीके का लिक्विड है और इसके ऊपर एक दूसरे तरीके का लिक्विड बना देते हैं, ये दूसरे तरीके का लिक्विड है। अब इसके अंदर दे रखा है कि यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर बता रखा है तो उसको ऐसे बना देते हैं। और क्वेश्चन में बता रखा है कि ये आधा नीचे आधा ऊपर है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर कितनी है। तो देखो इसकी डेंसिटी को ρ1 मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी को ρ2 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे ρ1 v/2g नीचे वाले का बॉइंट फोर्स प्लस ρ2 v/2g ऊपर वाले का बॉइंट फोर्स मिला के वेट ऑफ द स्फीयर ρv इंटू जी। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, vg कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो डेंसिटी चाहिए वो हो जाएगी ρ1 प्लस ρ2/2। तो इन दोनों को ऐड करके आधा कर देते हैं, तो ये है 13.6, वो है 0.8, दोनों को ऐड करेंगे तो 14.4 आएगा, उसका आधा 7.2 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन इट्स ऑन फ्लोटिंग इनटू इमर्सिबल लिक्विड, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ कॉपर ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर फ्लोटिंग इन अ वेसल कंटेनिंग मर्करी वाटर। तो अब इसमें क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सिचुएशन मतलब कॉन्सेप्चुअली सेम है, सिचुएशन अलग है। तो एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ मरकरी भरी हुई थी, ठीक है। तो मरकरी बना देते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर हमने इस तरह से कुछ मरकरी बनाई हुई थी और कॉपर इसके अंदर फ्लोट कर रहा था, ठीक है। तो कॉपर की डेंसिटी 7.3 है, मरकरी की 13.6 है, तो कॉपर लेस डेंस है, तो कॉपर इसके अंदर फ्लोट कर रहा था, ठीक है। कॉपर बना देता हूँ मैं, येलो कलर का बना देता हूँ कॉपर, ठीक है। तो कॉपर कुछ ऐसे फ्लोट कर रहा था इसमें, ये सिचुएशन थी,
ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने पानी डालना स्टार्ट कर दिया, मरकरी के ऊपर पानी, तो पानी भी मरकरी के ऊपर ही सेटल होता रहेगा। ठीक है, द हाइट ऑफ द, तो हमने क्या किया, हमने पानी तब तक डाला जब तक कि कॉपर पूरी तरह से सबमर्ज नहीं हो गया। अब एक बात ध्यान देने की है कि इस समय कॉपर की मान लो अगर H1 हाइट सबमर्ज्ड है, पानी के डालने के बाद वो H1 नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने पानी डालना चालू करा उसके बाद की सिचुएशन कुछ ऐसी मान लेते हैं कि ये हाइट चेंज हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, पता नहीं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो दिस इज द कॉपर स्फेयर नाउ। ठीक है, और हमने तब तक पानी डाला जब तक कि कॉपर स्फेयर पूरा डूब नहीं गया, यानी कि एग्जैक्टली इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज, तो ये लेंथ कितनी है, इसको x मान लेते हैं, तो ये लेंथ कितनी होगी, कॉपर क्यूब दे रखा है, क्यूबिकल, तो हर साइड से 10 है। ठीक है, तो ये 10 माइनस x हो गया सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम वही टू इमिसिबल वाला लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, ये बेस एरिया a मान लेते हैं, वैसे कैंसिल होगा इसलिए मैं कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू द वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा 10 माइनस x इंटू ए। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम लिख दिया है। ठीक है, दिस वॉल्यूम इंटू जी प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्स इंटू ए इंटू जी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू 10 इंटू ए इंटू जी। अब यहाँ से देख लो क्या क्या कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये ए जी और ए जी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बस ये इक्वेशन है, इसमें डेटा डाल के सॉल्व करना है, तो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, आंसर हमको पता लग गया सी होगा, लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है ये है 13.6, इसको 10 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर डेंसिटी ऑफ वाटर वो तो 1 ही है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बराबर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ कॉपर जो कि 7.3 दे रखी है इंटू 10 से। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 136 माइनस 13.6 एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 73। तो यहाँ से आ जाएगा 12.6 एक्स इज इक्वल्स टू 36 72 63 हो गया ये। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 63 बाय 12.6 विच इज़ एग्जैक्टली 5। ठीक है, तो आंसर जो है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा एंड दैट वुड बी योर आंसर। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन ऑफ 10 कदम। आई होप कि ये जो पावर पैक्ड सेशंस हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी NSCGS प्रिपरेशन में। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर टॉपिक and with another 10 good questions. Take care everyone. I'll see you. Bye bye.